राष्ट्रीय हिंदी दिवस हमारी भाषाई पहचान और गौरव का प्रतीक है। भारत की सांस्कृतिक समृद्धता और भाषाई विविधता के बीच हिंदी भाषा एक ऐसी कड़ी है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हिंदी दिवस न केवल इस भाषा के ऐतिहासिक महत्व की याद दिलाता है, बल्कि आधुनिक भारत में हिंदी की बढ़ती प्रासंगिकता को भी उजागर करता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उत्पत्ति। स्वतंत्रता के बाद हिंदी भाषा नीति का संघर्ष। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसी राजभाषा के चयन की थी जो पूरे राष्ट्र को एकजुट कर सके। इस संबंध में व्यापक चर्चा और विमर्श के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा होगी। इस निर्णय के पीछे कई महान व्यक्तियों का योगदान रहा। ब्योरा राजेंद्र सिंह, जिन्हें हिंदी के सच्चे सेवक कहा जाता है, उन्हें इस दिशा में अथक प्रयास किए। उनके साथ काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी दिवस की आधिकारिक शुरुआत संविधान सभा के निर्णय के 4 वर्ष बाद 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा की। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के आग्रह पर यह निर्णय लिया गया और तब से निरंतर यह परंपरा चली आ रही है। हिंदी भाषा का महत्व और वैश्विक स्थिति। भाषाई आंकड़े और प्रभाव। आज हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिसे लगभग 609.1 मिलियन से अधिक लोग बोलते हैं। भारत में 77% लोग हिंदी पढ़, लिख, बोल और समझ सकते हैं, जो इसकी व्यापक पहुंच को दर्शाता है। यह केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद टोबैगो और नेपाल में भी व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। शिक्षा और अनुसंधान में हिंदी। विश्व भर के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है, जिसमें से केवल अमेरिका में ही 45 विश्वविद्यालय हैं। यह तथ्य हिंदी की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता को प्रदर्शित करता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने हिंदी शिक्षा के लिए $140 मिलियन का बजट आवंटित किया था, जो कि इसकी वैश्विक महत्वता को स्वीकार करता है। हिंदी भाषा के रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य। भाषाई विशेषताएं। हिंदी की देवनागरी लिपि में 52 वर्ण होते हैं, जो अंग्रेजी के 26 वर्णों से दोगुने हैं। हिंदी में 11 स्वर, 33 व्यंजन होते हैं। इस भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है, जो इसे सीखने में सबसे आसान भाषाओं में से एक बनाता है। ऐतिहासिक मील के पत्थर। 1805 में लल्लू लाल द्वारा प्रकाशित प्रेम सागर हिंदी में पहली प्रकाशित पुस्तक थी। 1930 में हिंदी टाइपराइटर बाजार में आया, जो तकनीकी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित
राजा हरिश्चंद्र पहली हिंदी फिल्म थी। समसामयिक में चुनौतियां और अवसर। डिजिटल क्रांति में हिंदी। आधुनिक युग में हिंदी का डिजिटल स्वरूप तेजी से विकसित हो रहा है। इंटरनेट पर हर 5 में से 1 भारतीय हिंदी का उपयोग करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदी कंटेंट की बढ़ती लोकप्रियता इसके भविष्य की संभावनाओं को दर्शाती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कई हिंदी शब्द जैसे गली, नाटक, शादी, सेवक, चुप, सूर्य नमस्कार आदि शामिल किए गए हैं। अंग्रेजी में कई शब्द जैसे योगा, गुरु, कर्मा, अवतार, ठग हिंदी से ही लिए गए हैं। हिंदी दिवस का उत्सव और कार्यक्रम। शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियां। हिंदी दिवस के अवसर पर देश भर के स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इनमें हिंदी लेखन, वाद विवाद, कविता पाठ, भाषण प्रतियोगिताएं, नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। सरकारी विभागों में राजभाषा सप्ताह या हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। पुरस्कार और सम्मान। इस अवसर पर राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार पहचान प्रदान किए जाते हैं। हिंदी टंकण, लेख और अनुवाद की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा। एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण। यह समझना आवश्यक है कि हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रभाषा का नहीं। राजभाषा का अर्थ है वह भाषा जो सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है, जबकि राष्ट्रभाषा एक सांस्कृतिक अवधारणा है। भारत में अंग्रेजी के साथ द्विभाषीय व्यवस्था अभी भी जारी है। विश्व हिंदी दिवस से तुलना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर के अतिरिक्त 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन विश्व में हिंदी प्रचार प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्य से मनाया जाता है। 1974 में नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की स्मृति में यह परंपरा शुरू हुई। भविष्य की दिशा और संभावनाएं। तकनीकी विकास में हिंदी की भूमिकाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास के साथ हिंदी भाषा की तकनीकी अनुप्रयोग में व्यापक संभावनाएं हैं। हिंदी में वेब कंटेंट, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार हो रहा है। चुनौतियां और समाधान। आधुनिक युग में अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के बीच हिंदी की पहचान बनाए रखना एक चुनौती है। इसके लिए तकनीकी शब्दावली का मानकीकरण, अनुवाद संसाधनों का विकास और मातृभाषा शिक्षा को प्रोत्साहन आवश्यक है। निष्कर्ष। राष्ट्रीय हिंदी दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हमारी भाषाई विरासत, सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय एकता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज जब भारत विश्व मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है, तो हिंदी भाषा यह यात्रा में महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभा रही है। हिंदी दिवस हमें याद दिलाता है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारी सभ्यता का अभिव्यक्ति है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल के सिद्धांत को अपनाते हुए हमें हिंदी के प्रति अपने गर्व और सम्मान को बनाए रखना चाहिए और इसके विकास में योगदान देना चाहिए। आधुनिक भारत में हिंदी न केवल राजभाषा के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है, बल्कि तकनीकी, साहित्य, मीडिया और सिनेमा के क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट स्थान बना रही है। यह दिन हमसे यह अपेक्षा करता है कि हम अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व की भावना रखें और उनके उत्थान में सक्रिय योगदान दें। धन्यवाद।
अगर आपको PDF चाहिए तो लिंक कमेंट बॉक्स में है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।